बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जो ईरान का एक ड्रोन है जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कशन जारी है, वो है शाहिद कमाकाजी ड्रोन। हम माजी में अपने इस्लामाबाद फाइल्स ने बहुत से वीलॉग्स जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर किए हैं। स्पेसिफिकली हमने कमाकाजी ड्रोन्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी बात की है। आज ये एक बड़े लीथल और बड़े इम्पोर्टेंट वेपन के तौर पे सामने आया है। इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वक्त खलीजी ममालिक और उधर दर में वो उस एरिया के अंदर जो है वो जारी है। इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर उसका प्रेस करें और उसके साथ साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी शेयर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्त और अहबाब को भी रिकमेंड करें। गुज़श्ता एक से आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि ज़रा वीलॉग्स को देखें भी और उसके व्यूज़ में भी इजाफे का सबब बने। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से अच्छा बात शुरू करते हैं। फैसल, कितनी किस्म के जो कमाकाजी ड्रोन्स हैं जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इमरान साहब, वैसे तो खैर ईरान के पास इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी रेंज है जिसमें निगरानी, इंटेलिजेंस, लड़ाका मकासद और ख़ुदकुश हमले के लिए ड्रोन्स जो है वो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। गुज़श्ता साल की जो ईरान इसराइल जंग थी, 12 रोज़ा जंग जो कि जून 2025 में हुई, उसमें जो है उसके बाद कम अज़ कम कमाकाजी ड्रोन्स की जो पैदावार है उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। और ईरान जो है वो ईरानी जो ड्रोन प्रोग्राम है वो आप ये समझें कि उनकी मुल्की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़, सरहदी निगरानी और इलाकाई तनाज़ात में जारहाना किरदार जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त जो है वो ईरान के सबसे जो मशहूर शाहिद कमाकाजी ड्रोन्स हैं जिनकी 10 से जो है वो 12 अक़साम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल जो है वो शाहिद 136 है, यानी 136, जो इस वक्त जो है वो ईरान, अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो है वो शाहिद 131 है, 131, शाहिद 107 या 107 भी मौजूद हैं, जबकि शाहिद का एक जदीद तरीन वर्जन है जो कि अभी तकरीबन हाल ही में जो है वो ईरान ने इंट्रोड्यूस करवाया था और वो 238 है और इसको तैयार कर लिया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड ले जाने और 500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो परवाज़ करता है। इसी तरह जो है वो अराश सीरीज़ के कमाकाजी ड्रोन्स हैं जो कि 260 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जो है वो 2000 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। हदीद 110 है, ये भी कमाकाजी ड्रोन है और ये बुनियादी तौर पर रॉकेट की मुआवनत से फायर होता है और 510 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपने हदफ की जाने पड़ता है। मिराज सीरीज़ के ड्रोन्स हैं जो कि अमरीकी स्विच प्लेट जो ड्रोन्स हैं उनके तर्ज पर हैं। इसमें मिराज 521 मॉडल जो है वो सबसे छोटा है जो कि 3 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जा सकता है। मिराज 532 है, ये दरमियाने दर्जे का जो है वो मीडियम रेंज ड्रोन है। इसी के साथ साथ ये 450 किलोमीटर तक 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जो है वो ले जा सकता है। इसी तरह अबाबील, करार, क्यान, राहत 85 या राहत 85, इसी तरह सिना और फतह जो और संजार ड्रोन्स हैं ये ईरानी अफवाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। ये बुनियादी तौर पे जो शाहिद ड्रोन है, शाहिद 136 की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये निचली परवाज़ के बायस जो है वो रडार में नज़र नहीं आता आसानी से और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो है तो जो हाई स्पीड रेडार्स हैं वो इसकी शनाख्त जल्दी नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो ये तमाम ड्रोन्स जो हैं वो तकरीबन 20 से 50 हज़ार डॉलर की कीमत के हैं, यानी कि कम कीमत हैं और इन्हें बराह रास्त जो है वो किसी भी हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्वाम्स की सूरत में ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है उसको बिल्कुल ओवरवेलम कर देते हैं, ये बिल्कुल थका देते हैं और तबाह करने या इसे नाकारा बनाने में बड़े मुआविन साबित होते हैं। दुश्मन मजबूर होता है कि वो अपने महंगे जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, मुख्तलिफ मिज़ल्स हैं, उनको जो है इन ड्रोन्स के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करें। खाला साहब, जंगी माहौल में ड्रोन्स कितने ख़तरनाक हैं? हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं इसके ऊपर काफ़ी, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो जिस तरह दुनिया के अंदर जंगी हैयत तब्दील होती जा रही है, शक्लें तब्दील होती जा रही हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि मिसाइलों के मुकाबले में इमरान साहब देखें जी, वो शक्ल सूरत ही सारी बदल गई है। पहले जो जंगें थी बड़ा रोक दबदबा टैंकों तोपों का, तो अब तो बदली गई सूरत। कब कौन सा ड्रोन आ जाए कुछ समझ नहीं आ रही। अब हर चीज़ जो है वो फिजा से आ रही है और
मार्केट भी सस्ती है इनकी ड्रोन की मुकाबले में, जो दूसरी टेक्नोलॉजी है ये सस्ती है, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरान जो है वो हैरान कर रहा है सारों का। पहली जो उसने जंग लड़ी इसराइल के साथ, उस वक्त चीजें उसके पास ये नजर नहीं आ रही थी। लगता है उस जंग के बाद थोड़ा बहुत सबक सीखा उन्होंने और अच्छी चीजें बना ली हैं, और अब मुकाबले पे आए हुए हैं। हल्के फुल्के उन्होंने अच्छे खासे मुकाबले किए हैं और उनको नुकसान भी बचा है। बिल्कुल ऐसे ही। और खुसूसन जो उनका शाहिद तर्ज के कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इसने जो है खिते में अमरीकी, इसराइली और खलीजी ममालिक की अफवाज को शदीद इम्तिहान में डाला हुआ है। और क्योंकि ये सुस्त, कम साइज़ और रडार से बचने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं, और शाहिद ड्रोन अमरीकी अड्डों, फ़ज़ाई या जो फौजी तनसीबात हैं और शहरी इलाके हैं, नफसियाती दबाव का भी सबब बन रहे हैं। और यही वजह है कि अफवाज को मुसलसल चौकस रहना पड़ रहा है, और इसमें वो कामयाबियाँ भी ईरान को हासिल हो रही हैं। ख़ासकर जो खलीजी ममालिक में उन्होंने अटैक किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उनके अटैक जो है, उनकी जो आयल की तनसीबात हैं उनको भी उन्होंने तबाह किया, नुकसान पहुँचाया। UAE और सऊदी अरब में भी उन्होंने टारगेट किए हैं। तो लिहाजा फिर बड़े पैमाने पर जो ड्रोन इस्तेमाल करने वाले हैं वो रवायती मिसाइलों की जगह अब ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो सस्ते हैं, ज़्यादा तादाद में हमलों का मॉडल उन्होंने पेश किया, जिससे दुश्मन का जो दिफाई निज़ामों का थक जाना, भारी अखराजात पर रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करना और इसके बाद हमला करने की जो सलाहियत है, इसको कमज़ोर करना बैदुल क़ियास नहीं है। लेकिन शायद जैसे जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, ये कम रडार क्लास सेक्शन रखते हैं। इन्हें रवायती हाई स्पीड मिसाइल जो रडार पर पकड़ना मुश्किल है, ताहम लो फ्रीक्वेंसी या शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस रडार कम बुलंदी पर बेहतर ट्रैक कर सकते हैं। और शाहिद ड्रोन का जो पिस्टन इंजन है और इसकी आवाज़ पैदा करना है, जिसे इंफ्रारेड कैमरे और थर्मल सिस्टम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर GPS नेविगेशन इस्तेमाल हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैमिंग के ज़रिए ड्रोन का रास्ता भटकाया जा सकता है। मगर कुछ जदीद वर्जन ऐसे आए हैं जो कि एंटी जैमिंग की सलाहियत भी रखते हैं। बिल्कुल एंटी जैमिंग की भी सलाहियत रखते हैं। फैसल, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका का मीडिया है, सोशल मीडिया है, अगर किसी वेपन की सबसे ज़्यादा बात हो रही है तो वो यही है, शायद कामाकाजी ड्रोन ना। तो रशियंस ने भी इसको यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तो क्या एक सवाल पैदा होता है जहन में कि रशियंस ने ईरानियन से लिया है या ईरान ने रशियन से लिया? नहीं, ये इमरान साहब बुनियादी तौर पे ईरान का तो इंडिजिनस प्रोडक्ट है। ईरान ने खुद इसको तैयार किया, खुद बनाया है। और रूस ने ईरान से जो है वो न सिर्फ ये ड्रोन्स हासिल किए थे बल्कि इसके साथ साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी की थी। और अब जो है वो रूस इसको खुद बना रहा है। और ये बेसिकली हेसा जो है वो ये दो कंपनियों का जो है वो इश्तराक से ये बना है। हेसा सरकारी कंपनी है ईरान की, जबकि शाहिद जो है शाहिद एविएशन इंडस्ट्रीज़, ये भी ईरान की कंपनी है। इन दोनों ने मिल के जॉइंट वेंचर किया और ये शाहिद ड्रोन जो है वो तैयार किया है। जो इस वक्त जो रशियन के पास ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है वो गैरान के नाम से है, और ये शाहिद का ही वर्जन है। शाहिद का जो पहला वर्जन था शाहिद 131, वो बेसिकली गैरान 1 था, और ये जो शाहिद 136 है 136, ये गैरान 2 है। और इस वक्त जो है ये बेसिकली ये ड्रोन जो है वो 200 किलोग्राम वजनी है, 11 फुट इसकी लंबाई है। डेल्टा शक्ल के इसके जो विंग्स हैं, जो परों का फैलाव है वो 8.2 फीट है। और तवाज़ुन कायम करने के लिए और मुड़ने के लिए स्टेबलाइजर जो हैं इसके दोनों डेल्टा विंग्स जो हैं उसके ऊपर मौजूद हैं। 50 से 90 किलोग्राम का जो है ये वॉरहेड लेके जा सकता है मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ, क्योंकि इसकी जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं मुख्तलिफ पेलोड लेके जा सकते हैं। शायद 136 जो है ये शायद 136 ड्रोन की जो ऑपरेशनल रेंज है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर यानी 2500 किलोमीटर तक रेंज है। ज़मीनी आदाफ को निशाना बनाने के लिए बेसिकली इसको तैयार किया गया। यही वजह है कि इसराइल के अंदर जो ज़मीनी आदाफ हैं उनको हिट करने के लिए बुनियादी तौर पे शायद जो है 136 ही इस्तेमाल हो रहा है, और बड़ी एक्यूरेसी के साथ जो है ये हिट कर रहा है। शायद जो है ये रॉकेट की मदद से इब्तदाई जो परवाज़ होती है उससे ये जो है वो इसको उड़ाया जाता है। और MD 550 या 550 पिस्टन इंजन और अकबी पंखा, जिसको हम प्रोपेलर कहते हैं, ये ड्रोन को बेसिकली उड़ने और परवाज़ में बरकरार रखने में बड़ी मदद देता है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार जो है वो 185 किलोमीटर फी घंटा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ग्लोबल नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम है GNSS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम करता है। मकामी सतह पे इसकी जो कीमत है वो 20 से 50 हज़ार डॉलर है, यानी 4 से 12 लाख रुपए।
جبکہ برآمدی ورژن جو ہے جو 1,93,000 اس کی جو ہے وہ $1,93,000 اس کی پرائز ہے. شاہد ڈرون جو ہے وہ ایک وقت میں یہ بھی ریسنٹلی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ جو فرسٹ پرسن ڈرونز ہیں FPV ڈرونز, ان کو بھی کم از کم 2 ڈرونز کو یہ ساتھ کیری بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ ہٹ کرنے سے پہلے یہ ان کو بھی لانچ کر سکتا ہے. تو یہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل جو آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک خوبی پیدا کی گئی ہے. امریکہ نے بھی جو ہے وہ مزے کی بات ہے کہ شاہد کی طرز پہ, شاہد 136 کی طرز پہ اس کی نقل کر کے لیوکس نامی جو ہے وہ کاماکازی ڈرون جو ہے وہ تیار کیا, اور وہ ایران کے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں. امریکہ اسرائیل جو اس وقت ایران کے خلاف جو جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ لیوکس جو ہے اس کے نتائج کوئی خاطر خواہ برآمد نہیں ہوئے, حالانکہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور انہوں نے اسی ڈرون کے بالکل اسی ڈرون کی شکل پہ انہوں نے یہ ڈرون جو ہے وہ تیار کیا جس کا نام لیوکس ہے. اچھا, ایران نے یہ جو کم قیمت شاہد ڈرون ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ تیار کیے ہیں. گزشتہ 7-8 ماہ کے دوران ان کی جو پروڈکشن ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ اب بنیادی طور پہ یہ صرف خلیجی ممالک کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑا مہمہ ہے, کیونکہ شاید کاماکازی ڈرون جو ہے وہ سب سے زیادہ اس نے نقصان جو ہے وہ امریکی نیفسینٹ اور 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ الودید کا جو ایئر بیس ہے قطر میں, اس کو پہنچایا ہے. کیونکہ 2004 سے بحرین کے اندر جو ہے ایک $300 ملین کا 5000 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ مختلف کروز میزلز, بلسٹک میزلز اور طیاروں کی پیشگی اطلاع دینے والا ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم تھا اور میزائل دفاعی نظام تھا, جس کو شاہد ڈرون نے تباہ کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاہد کاماکازی ڈرون نے قطر کا جو الودید فوجی بیس ہے وہاں پر, اچھا یہ خطے کا بہت بڑا ایئر بیس ہے, اگر ہم دیکھیں امریکہ کا یہ بیس جو ہے, یہاں پر ایک امریکن ریڈار تھا AN/FPS 132 بلاک 5 جو ہے وہ یہ بھی حملوں کی پیشگی اطلاع دیتا تھا. اس کی رینج بھی 5000 کلومیٹر تھی اور اس کی قیمت $300 ملین تھی جو کہ بحرین میں تباہ ہوا ہے. اس کی قیمت $1 ارب 10 کروڑ ہے جو کہ یہ تباہ ہوا ہے. تو ان دونوں ریڈارز کی مد میں ہی صرف $1.5 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. انہوں نے اندھا کر دیا ہے اس پورے ریجن میں ان کو کہ وہ ویزیبلٹی نہیں رہی امریکن فورسز کی. اچھا, ڈرون جو ہیں وہ کیونکہ یہ انتہائی نچلی پرواز پہ, جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ انتہائی نچلی پرواز پہ پرواز کرتا ہے نا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریڈار جو ہے وہ ریڈار نیچے آنے والے جیسے کروز میزلز ہیں, اس طرح کے ڈرونز ہیں اور سلو موونگ آبجیکٹس ہیں, ان کو اتنی جلدی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. پھر یہ سستے ترین ہیں, فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ مہنگے ترین جو ہے انٹرسیپٹر میزلز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو اگر 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں, جیسے جو ایرو وہ جو ایئر ڈوم وغیرہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ $40,000 سے $50,000 کے ہیں. ڈیوڈ سلنگ کا $1,00,000 کا جو ہے وہ انٹرسیپٹر ہے. پیٹریوٹ کا $3 سے $4 لاکھ کا انٹرسیپٹر ہے, جبکہ تھارڈ کا $12 لاکھ سے $15 لاکھ کا جو ہے وہ انٹرسیپٹر ہے. اور ایرو 3 یا SM3 جو ہے وہ ایرو 2 وغیرہ, ان کے انٹرسیپٹرز $25 لاکھ سے لے کے $33 لاکھ تک کے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ اگر یہ انٹرسیپٹرز اس طرح جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں سستے ترین ڈرونز کو جو کہ $20,000 سے $50,000 کے ہیں, تو آپ سوچیں کہ وہ انٹرسیپٹر کس طرح ایگزاسٹ ہوں گے. اور یہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ موجود ہے. تبصرہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اتنی مہنگی ٹیکنالوجی ہے وہ ایک چند $1000 کے ڈرون کے اوپر ہاتھ چڑھ گئی ہے. کیا نتیجہ اخذ کیا؟ نتیجہ یہ اخذ کیا کہ ایران تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ میدان میں آ رہا ہے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ, نئے سبجیکٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ.